जी, हम अपने किए गए कार्यों के बारे में और जो चुनौतियाँ हैं उसका सामना कैसे किया जाए इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं और संघर्ष को कैसे आगे बढ़ाया जाए, लोकतंत्र हित को सर्वोच्च रखते हुए कैसे विकास किया जाए। चतुर जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए श्री केसी पांडे जी और अध्यक्ष पद के लिए श्री श्रीवास्तव जी विजयी हो रहे हैं। तमाम चर्चाएं के चैम्बर के लिए भी उन्होंने बात किया कि अधिवक्ता का चैम्बर नहीं है, वैसे टीम सेट डाल करके सभी लोग हैं, रास्ते की व्यवस्था नहीं है, ये सारी समस्याओं को उन्होंने उनके सामने उठाया। हम तो अपील हमेशा करेंगे कि जो ईमानदार हो और अधिवक्ता हित में कार्य करे उसको अग्रसर करें। जितने सदस्य हैं हमारे सभी लोग आवें, वोट दें और उसके बाद यहाँ रह करके जलपान करना, जलपान करने के बाद घर जाएं। आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। संत कबीर नगर जिले में सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद उम्मीदवार वरिष्ठ अधिवक्ता सुभाष चंद्र श्रीवास्तव ने खुद के पक्ष में साथी अधिवक्ताओं के चैम्बर पहुंच उनका बहुमूल्य वोट मांगा। कोर्ट एरिया में बने हर अधिवक्ताओं के चैम्बर तक पहुंचे अध्यक्ष पद उम्मीदवार सुभाष चंद्र श्रीवास्तव ने अधिवक्ता हितों में संघर्ष करने और सुविधाएं मुहैया कराने के नाम पर वोट मांगा। अध्यक्ष पद उम्मीदवार सुभाष चंद्र श्रीवास्तव ने सभी साथी अधिवक्ताओं से वादा किया कि चुनाव जीतने के बाद कोर्ट परिसर में वो सभी मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी जिसकी ज़रूरत होगी। अध्यक्ष पद उम्मीदवार सुभाष चंद्र श्रीवास्तव की जीत की संभावनाओं को लेकर हमारे संवाददाता ने कुछ अधिवक्ताओं से बातचीत की है, जिसमें लोगों ने ये दावा किया कि सुभाष जी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। अध्यक्ष पद उम्मीदवार सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को साथी अधिवक्ताओं ने एक बेहतर नेतृत्वकर्ता बताते हुए उनकी जीत का दावा किया। इस दौरान निवर्तमान महामंत्री राकेश जी मिश्र, रवि कुमार मिश्र, विवेकानंद मिश्र, महामंत्री पद उम्मीदवार चतुर्जी शुक्ल, रामकृष्ण यादव, जयप्रकाश पाठक आदि मौजूद रहे। रवि कुमार मिश्रा जी, हमारे संत कबीर नगर सिविल कोर्ट में सिविल बार एसोसिएशन का चुनाव 10 नवंबर को निर्धारित किया गया है। इसमें जो है अध्यक्ष पद के लिए श्रीवास्तव जी उनकी रुझान चल रही है और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए केसी पांडे जी, महामंत्री पद के लिए चतुर्जी शुक्ला और अन्य पदों के लिए बहुत सारे प्रत्याशी हैं। जी, हम जब वोट देने जाएंगे तो हमारे मन में यही रहेगा कि हमारे जो भी पदाधिकारी गण आए हम लोगों के विकास के बारे में सोचें, अधिवक्ता चैम्बर बनवाएं, सड़क, पानी, बिजली आदि की व्यवस्था करें और जो नए अधिवक्ता हैं उनका सहयोग करें तथा बार एवं बेंच की व्यवस्था को बरकरार रखें। जी, हम अपने किए गए कार्यों के बारे में और जो चुनौतियाँ हैं उसका सामना कैसे किया जाए इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं और संघर्ष को कैसे आगे बढ़ाया जाए, लोकतंत्र हित को सर्वोच्च रखते हुए कैसे विकास किया जाए। जैसे चैम्बर्स का निर्माण है, नाली की व्यवस्था है, यहाँ रास्ते की व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। यही नहीं, कोरोना काल में जो 5 लाख रुपया आया अधिवक्ताओं का, एक पैसा भी तो नहीं वितरित किया गया। जनपद बार के कोष में आज भी जमा हो पैसा। हमारे जूनियर्स कोई भी अधिवक्ता एक चौनी उसमें से नहीं पाया हुआ है। वो भी हमारे सामने चुनौती होगी कि जो भी पात्र हैं उनको वितरित कराया जाए। इस तरह का क्या कहना हमारे प्रतिद्वंदियों द्वारा जो है अब इतने योग है इलेक्शन 10/11/2022 और रुझान से अध्यक्ष पद के लिए श्रीवास्तव जी नंबर 1 पे हैं, श्री सुभाष श्रीवास्तव जी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष में श्री केसी पांडे जी जीत रहे हैं और महामंत्री पद के लिए श्री चतुर जी स्पष्ट पता है कि आप जीत रहे हैं। उसी मुद्दे के अनुसार ही हमारा जो मुद्दा है उस मुद्दे में और महामंत्री पद के लिए चतुर जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए श्री केसी पांडे जी और अध्यक्ष पद के लिए श्री श्रीवास्तव जी विजयी हो रहे हैं। श्री विवेकानंद मिश्रा आदरणीय सुभाष चंद्र श्रीवास्तव जी वो तहसील में बैठते हैं, साथ साथ दीवानी न्यायालय में भी बैठते हैं और उनका हमेशा से बहुत सहयोग रहा है अधिवक्ता के प्रति। अभी आप देख लें, जो सिविल न्यायालय को आना था यहाँ पे बस्ती से अलग होकर के यहाँ पे आया था, उस समय सुभाष चंद्र श्रीवास्तव जी ने माननीय उच्च न्यायालय कई बार जा करके अथक प्रयास करके और साथियों की मदद दे करके वो अच्छे तरीके से अपना प्रस्तुत किया और यहाँ पे न्यायालय बना। और जी देखिए, अभी ब्रजेश पाठक जी आए हुए थे तो आदरणीय सुभाष चंद्र श्रीवास्तव जी उनसे मिल करके और अधिवक्ता हित में बैठ करके तमाम चर्चाएं के चैम्बर के लिए भी उन्होंने बात किया कि अधिवक्ता का चैम्बर नहीं है, वैसे टीम सेट डाल करके सभी लोग हैं, रास्ते की व्यवस्था नहीं है, ये सारी समस्याओं को उन्होंने उनके सामने उठाया जी। तो किस बिल्कुल यहाँ पे देखिए, जो अन्य प्रत्याशी हैं कई बार से रहे लेकिन उनका जो कार्यकाल रहा बहुत संतोषजनक नहीं रहा है
और आदरणीय सुभाष चंद्र श्रीवास्तव जी चुनाव लड़ने के बाद जीतने के बाद बहुत अच्छा काम करेंगे। ये हमको पूरा विश्वास है, अधिवक्ता हित में अच्छे से अच्छा काम करेंगे। माहौल तो अच्छा चल रहा है जी, और हम लोगों का चॉइस है कि जो संघर्षशील व्यक्ति हो और अधिवक्ता के हित में काम करे वही प्रत्याशी अच्छा होगा। किस तरह का माहौल? अभी तो इस बिंदु पर हमने जो है रुझान तो निष्कर्ष नहीं निकाल पाया है जी। हाँ, हम तो अपील हमेशा करेंगे जी कि जो ईमानदार हो और अधिवक्ता हित में कार्य करे उसको अग्रसर करें। माहौल बहुत बड़े जोश और खरोश से अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र श्रीवास्तव वोट देंगे लोग जी। और यह कह रहे हैं आप बढ़ते रहिए और बढ़ते जाएंगे और दूसरे की जमानत भी जब्त हो सकती है जी। नगर में अब उत्साह लोग इतना है कि हम क्या कहें जी। सभी सम्मान करते हैं जी। और वोट भी देंगे लोग। जितने सदस्य हैं हमारे सभी लोग आवें, वोट दें और उसके बाद यहाँ रह करके जलपान करने के बाद घर जाएं। जी, हम अपने किए गए कार्यों के बारे में और जो चुनौतियां हैं उसका सामना कैसे किया जाए इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं और संघर्ष को कैसे आगे बढ़ाया जाए, अधिवक्ता हित को सर्वोच्च रखते हुए कैसे विकास किया जाए। चतुर जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए श्री केसी पांडे जी और अध्यक्ष पद के लिए श्री श्रीवास्तव जी विजयी हो रहा है। तमाम चर्चाएं के चैम्बर के लिए भी उन्होंने बात किया कि अधिवक्ता का चैम्बर नहीं है, वैसे टीन सेट डाल करके सभी लोग हैं, रास्ते की व्यवस्था नहीं है, ये सारी समस्याओं को उन्होंने उनके सामने उठाया। हम तो अपील हमेशा करेंगे जी कि जो ईमानदार हो और अधिवक्ता हित में कार्य करे उसको अग्रसर करें। जितने सदस्य हैं हमारे सभी लोग आवें, वोट दें और उसके बाद यहाँ रह करके जलपान करने के बाद घर जाएं।